आज की कहानी की हेडलाइन है, सारा खेल कर्मों का है, लौट कर तो आएगा। आज जो तुम्हें रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। आज की कहानी है दो भाइयों की, जो दोनों भाई मतलब दोनों के विचार अलग थे। बड़ा भाई जो था वो मेडिटेशन में जाता था, प्रवचन सुनता था, पूजा पाठ करता था। और जो छोटा भाई था एकदम उससे अपोजिट था, खाता पीता था, नर्तकी के यहाँ जाता था, वो ऐश आराम करता था। और दोनों भाई एक दूसरे को खींचना चाहते थे। बड़ा भाई कहता था, भाई छोटे भाई इधर आ, कुछ पूजा पाठ किया करो, कुछ दान पुण्य किया करो, लाइफ में काम आएगा। वो तो छोटा भाई कहता है, कुछ नहीं रखा है भाई, जिंदगी मिली है, आओ हम मेरे साथ देखो कितनी ऐश है, खाओ पियो मौज करो। मगर दोनों अपनी बात में अड़िग थे। एक दिन प्रवचन हुआ संत जी का, तो बड़े भाई सुनने गए। तो सुन के जैसे वापस आ रहे थे ना, तो उसके पैर में कील ठुक गई और चप्पल पहना हुआ था, चप्पल से आर पार करके उसके पैर में घुस गई। ले दे के खींच के निकाला, उसको लगाते हुए घर पहुंचा और उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था, ब्लड भी निकला, पट्टी बांध दी। वो सोच रहा था छोटा भाई आए तो उसे बोलूं कि भाई खाने की व्यवस्था कर दे, क्योंकि मेरे से तो उठा नहीं जा रहा है। और थोड़ा देर में भाई आया, खिलखिलाते हुए आया और बोले, आज तो कमाल हो गया भाई। बोले बाद में बताना, पहले मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। और मेरे को काफ़ी तकलीफ का वो पानी लाया और देखा कि ब्लड बह रहा है, पट्टी बनी है। क्या हुआ? उन्होंने बताया कि मैं प्रवचन सुन के आ रहा था और मेरे पैर में कील ठुक गई और ये हादसा हुआ। तो छोटा भाई और खिलखिलाने लगा, बोला देखे मैं बोल रहा था मेरे साथ रहो, और मेरे को देखो मैं नती के यहाँ गए, नाटक देख के आ रहा हूँ, और उसके बावजूद मेरे को रास्ते में हीरो का हार मिला है। एकदम खुश हो रहा था। तो बड़ा भाई सोचने लगा कि ये एकदम कैसा चल रहा है, मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतना वो कर रहा हूँ, प्रभु में ध्यान दे रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, और मेरे को कील लग गई और ये ऐसा मतलब अय्याशी कर रहा है, उसके बावजूद इसको हीरो का हार मिला। तो भाई को बोलता है, कल हम लोग भाई कुंडली दिखाने चलेंगे पंडित के यहाँ। बोले ठीक है। सुबह दोनों भाई एक मतलब विद्वान पंडित जो आचार्य था वहाँ का ज्योतिषी, उसके यहाँ कुंडली लेके गए। दोनों भाइयों ने कुंडली सामने रखी। आचार्य जी ने देखा, पहले कुंडली उठाई तो उसके बड़े भाई की थी। जैसे ही उन्होंने पढ़ी और सीधा फेंक दिया। बोले किस मनुष्य की कुंडली लाए हो, इसकी तो आज मृत्यु निश्चित है, ये तो अब मर गया होगा, आज इसकी कैसे कुंडली लाए हो? तो बोले दूसरी देखो। दूसरी देखा तो खुश हो गया, उसके चेहरे में रौनक आ गई। बोले ये तो आज इसका राजयोग लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा मंत्री बनने वाला है। कौन है, इससे किसकी है कुंडली, मेरे को मिलाओ और मैं उसको पहले बताऊंगा तो इम्प्रेशन पड़ेगा। दोनों भाई खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले हम लोगों की कुंडली पहले जो देखे मेरी थी और ये उसली दूसरी वाली इसकी छोटे भाई की है। तो बोले आप लोग क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि बड़ा भाई जो बताया कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, प्रभु में ध्यान देता हूँ, और ये जो छोटा भाई अय्याशी करता है, खाता पीता है और पूरा मतलब ध्यान नहीं देता प्रभु के ऊपर। और मैं प्रवचन सुन के आ रहा था, मेरे पैर में कील ठुक गई, और ये नर्तकी के यहाँ नाटक देख के आ रहा था और इसको हीरो का हार मिल गया। तभी हमने सोचा कि आपको दिखाएं। तो ज्योतिषी ने बोला कुछ समझ में आया? बोला नहीं। बोला आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, तुम्हारे अच्छे कर्म करने के कारण, जो पूजा पाठ कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, उसके कारण एक कील ठुकी और तुमको मृत्यु दंड से बरी कर दी, क्या मृत्यु मतलब जीवन दान मिल गया तुमको। और ये जो आज जो छोटा भाई है, इसके में राजयोग लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा राजा बनता, आज का नेता बनता, बहुत करोड़ों में खेलता, मगर इसके लक्षण और इसके जो कर्म है उसको पीछे ले गए और इसको हीरो का हार मिला, वो भी कुछ दिनों में खा पी के उड़ा लेगा। और दोनों भाइयों को सजेशन दिया कि अच्छे कर्म करोगे अच्छा ही होगा,
और दोनों को समझा के दोनों को विदा किया। कहानी छोटी है, उसका सार बहुत बड़ा है। सारा खेल कर्मों का है। अगर आप कल अच्छा देखना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो, तो आज से अच्छा कर्म करना शुरू कर दो। आज जो भी कुछ आप कर रहे हो ना, जो कुछ हो पिछले कर्म के कारण हो। यही जीवन का सार है, ये लाइफ का सार है। धन्यवाद।